कल्पना कीजिए एक ऐसी देवी की जिसे उसके ही पिता ने कभी अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया, जिसे स्वर्ग में जगह नहीं मिली, धरती पर पूजा नहीं मिली और जिसने अपनी शक्ति साबित करने के लिए एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। उसका नाम था मनसा, नागों की रानी, सर्पों की देवी। लेकिन देवी बनने से पहले उसे सहनी पड़ी थी वो पीड़ा जो शायद ही किसी और देवता ने सही हो। अस्वीकृति, अपमान और एक ऐसी मां का दर्द जिसने अपने बेटे को खोने के बावजूद हार नहीं मानी। आज हम आपको सुनाएंगे मनसा देवी की वो कहानी जिसमें एक साधारण व्यापारी के अहंकार ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया और एक साहसी नवविवाहिता ने अपने मृत पति को वापस जीवन देने के लिए स्वयं स्वर्ग तक का सफर तय किया। ये कहानी है संघर्ष की, अस्वीकृति की और अंततः देवत्व की। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी मोड़ आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि सच्ची भक्ति और अहंकार के बीच फासला आखिर कितना पतला होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनसा का जन्म भगवान शिव के वीर्य से हुआ था, जो एक नाग कन्या द्वारा पाला पोसा गया। कुछ कथाओं में उन्हें ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु की पुत्री बताया गया है, जो नागों की माता भी थीं। इसीलिए मनसा को नागों की देवी और सर्पों की रानी कहा जाता है। मनसा असाधारण शक्तियों के साथ जन्मी थी। वो विषधर सर्पों को नियंत्रित कर सकती थी, विष को अमृत में बदल सकती थी और उसके पास दिव्य ज्ञान था। लेकिन जब वो बड़ी होकर कैलाश पर्वत पहुंची अपने पिता शिव से मिलने। पिताश्री, मैं आपकी पुत्री मनसा हूँ। मैं आपके आशीर्वाद और अपना स्थान पाने आई हूँ। ये कौन है स्वामी? क्या ये सच में आपकी संतान है? पार्वती, ये मेरे तेज से उत्पन्न हुई है, परंतु मुझे इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई? इसे यहाँ से दूर ले जाओ। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। पार्वती के क्रोध में आकर उन्होंने मनसा पर आक्षेप लगाया कि वो शिव की वैध संतान नहीं है। पार्वती के क्रोध से बचने के लिए मनसा को कैलाश छोड़ना पड़ा। ये वो पहला अपमान था जिसने मनसा के हृदय में गहरा घाव कर दिया। अगर स्वर्ग में मुझे स्वीकृति नहीं मिल सकती तो मैं धरती पर अपना स्थान खुद बनाऊंगी। मुझे पूजा पानी है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मनसा ने ठान लिया कि वो धरती के मनुष्यों से पूजा प्राप्त करेगी और स्वयं को देवी के रूप में स्थापित करेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मनुष्य उसे नहीं जानते थे और जो जानते थे वो उससे डरते थे। उसे चाहिए था एक ऐसा भक्त जिसकी पूजा से उसका देवत्व स्थापित हो सके। उसकी नजर पड़ी चंपानगर के सबसे धनी और शक्तिशाली व्यापारी पर, चांद सौदागर। अगर चांद सौदागर उसकी पूजा करने लगे तो पूरी दुनिया उसे देवी मान लेगी। लेकिन चांद सौदागर एक कट्टर शिव भक्त था और उसने ठान रखा था कि वो किसी और देवी देवता की पूजा कभी नहीं करेगा। मैं भगवान शिव के अलावा किसी और देवी देवता को नहीं मानता। ये नई देवियां, ये पाखंड हैं व्यापारियों को डराने के लिए। चांद सौदागर, तुम्हारा अहंकार तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तुमसे अपनी पूजा करवा कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारा सब कुछ छीनना पड़े। मनसा ने चांद सौदागर को झुकाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग शुरू किया। सबसे पहले उसने चांद के सुंदर बगीचे को नष्ट कर दिया, जिसे वो वर्षों से संवार रहा था। किसने किया ये? कौन है जो मुझसे दुश्मनी निभा रहा है? स्वामी, गांव वाले कहते हैं ये देवी मनसा का प्रकोप है। वो चाहती हैं कि आप उनकी पूजा करें। कभी नहीं। मैं शिव भक्त हूँ और किसी सांपों की देवी के आगे कभी सिर नहीं झुका, चाहे कुछ भी हो जाए। चांद सौदागर का अहंकार और उसकी शिव भक्ति इतनी दृढ़ थी कि उसने मनसा को चुनौती के रूप में लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनसा ने अपना अगला वार किया चांद के व्यापार पर। उसके 7 जहाज जो बहुमूल्य वस्तुओं से लदे थे, समुद्री तूफान में फंस गए। मनसा ने अपनी शक्ति से समुद्र में भयंकर तूफान भेजा। चांद के 7 जहाज पल भर में तबाह हो गए। उसका पूरा व्यापार, उसकी वर्षों की मेहनत, सब कुछ समुद्र में डूब गया। तुम मेरा सब कुछ छीन सकती हो मनसा, लेकिन मेरी आस्था नहीं छीन सकती। मैं फिर भी तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा। तुम्हारा साहस सराहनीय है चांद सौदागर,
पर तुम्हारा अहंकार तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं अभी नहीं रुकूंगी। ये सिर्फ शुरुआत थी। मनसा जानती थी कि जब तक चांद सौदागर का अहंकार पूरी तरह से नहीं टूटेगा, वो कभी उसकी पूजा नहीं करेगा। और इसके लिए उसे कुछ ऐसा करना था जो किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा दुख हो। वर्षों बीत गए। चांद सौदागर ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार फिर से खड़ा किया। उसके 6 पुत्र बड़े होकर उसका साथ देने लगे, लेकिन मनसा का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। अगले कुछ वर्षों में मनसा ने चांद सौदागर के एक एक करके 6 पुत्रों की जान ले ली। कभी सर्पदंश से, कभी किसी और आपदा से। हर बार चांद सौदागर टूटता पर झुकता नहीं। स्वामी, अब और नहीं सहा जाता। हमारे 6 बेटे चले गए, क्या आप अब भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? मेरा दुख तुमसे कम नहीं है, पर अगर मैं आज झुक गया तो मेरे धर्म का, मेरी आस्था का कोई मूल्य नहीं रहेगा। मैं शिव के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकता। ये वो पल था जहां एक पिता का दुख और एक भक्त की आस्था आपस में टकरा रहे थे। चांद सौदागर की सहन शक्ति अद्भुत थी, लेकिन नियति ने अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेनी बाकी थी। उसके 7वें और सबसे प्रिय पुत्र लखिंदर के माध्यम से। चांद सौदागर ने अपने अंतिम पुत्र लखिंदर को बहुत लाड़ प्यार से पाला। जब लखिंदर की शादी की उम्र आई, उसने एक ज्योतिषी से उसकी कुंडली दिखवाई। सौदागर जी, ये कुंडली, इसमें लिखा है कि लखिंदर की मृत्यु उसकी सुहागरात की रात सर्पदंश से होगी। ये नहीं हो सकता। मैं अपने अंतिम पुत्र को नहीं खो सकता। मुझे कुछ करना होगा। चांद सौदागर ने अपने पुत्र को बचाने के लिए एक असंभव योजना बनाई। उसने आदेश दिया कि लखिंदर के विवाह के लिए एक ऐसा लोहे का महल बनाया जाए जिसमें एक भी छेद न हो, ताकि कोई सांप अंदर प्रवेश न कर सके। महीनों की मेहनत के बाद एक अभेद्य लोहे का महल तैयार हुआ। चांद सौदागर को विश्वास था कि अब उसका बेटा सुरक्षित है, और इसी बीच उसने लखिंदर के लिए एक योग्य वधू भी ढूंढ ली। एक साहसी और बुद्धिमान युवती जिसका नाम था बेहुला। बेटी, तुम जानती हो हमारे बेटे की नियति के बारे में? क्या तुम फिर भी? माँ जी, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अपने प्रेम पर और अपनी शक्ति पर भरोसा है। मैं अपने पति की रक्षा जरूर करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बेहुला अत्यंत सुंदर, साहसी और चतुर युवती थी। उसे भी लखिंदर की नियति के बारे में पता था, लेकिन उसने अपने प्रेम और साहस पर भरोसा करते हुए इस विवाह को स्वीकार किया। बेहुला ने ठान लिया था कि वो पूरी रात नहीं सोएगी ताकि अपने पति की रक्षा कर सके। लेकिन मनसा की शक्ति के आगे मनुष्य की सतर्कता कितनी काम आ सकती थी। चांद सौदागर, तुमने लोहे की दीवारें तो बना ली, पर नियति को कोई नहीं रोक सकता। आज रात तुम्हारा अंतिम पुत्र भी मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। मनसा ने अपनी माया से एक छोटा सा छिद्र बना दिया, जिससे एक विषैला सांप अंदर घुस आया, और बेहुला की आंख लगते ही वो सांप लखिंदर की ओर बढ़ने लगा। लखिंदर, नहीं, उठो, मुझे छोड़ के मत जाओ। सुबह होते ही पूरे महल में कोहराम मच गया। चांद सौदागर, जिसने अपने अंतिम पुत्र को बचाने के लिए इतनी मेहनत की थी, अब पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन बेहुला ने हार मानने से इनकार कर दिया। पिताजी, मैं अपने पति को इस तरह जाने नहीं दूंगी। मैं उन्हें वापस लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे स्वर्ग तक ही क्यों न जाना पड़े। बेटी, ये असंभव है। मृतकों को कोई वापस नहीं ला सकता। देवताओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिताजी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर किसी मृत शरीर को सड़ने ना दिया जाए और उसे नदी में बहाया जाए, तो देवगण उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। मैं ये करके दिखाऊंगी। बेहुला ने अपने पति के शव को एक बेड़े पर रखा और स्वयं भी उस पर सवार होकर नदी की धारा में बह चली। ये यात्रा महीनों तक चली, एक ऐसी यात्रा जिसमें उसे अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे भूखे जानवरों, तूफानों और भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बेहुला का संकल्प अडिग था। उसने रास्ते में मिलने वाले हर देवी देवता से, हर संत से अपने पति को जीवन दान देने की विनती की। रास्ते में बेहुला एक धोबिन के घर पहुंची, जहां उसने देखा कि धोबिन का पुत्र भी मृत पड़ा था, लेकिन धोबिन बिना किसी शोक के अपना काम कर रही थी। बेहुला ने हैरानी से पूछा, माताजी, आपका पुत्र मृत पड़ा है, फिर भी आप शांति से अपना काम कैसे कर रही हैं? बेटी, मेरा पुत्र मरता नहीं, बल्कि हर रात मरकर सुबह फिर से जीवित हो जाता है।
ये मनसा देवी की कृपा से संभव होता है, क्योंकि मैं हर दिन उनकी पूजा करती हूँ। ये सुनकर बेहुला को समझ आ गया कि उसके पति की मृत्यु का कारण और उसका जीवन दान दोनों ही मनसा देवी के हाथों में है। उसने ठान लिया कि वो सीधे मनसा देवी के पास जाकर उनसे विनती करेगी। बेहुला की भक्ति और दृढ़ता इतनी प्रबल थी कि वो स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। वहां उसने अपने सुंदर नृत्य से देवताओं का मन मोह लिया और अंततः उसकी भेंट स्वयं देवी मनसा से हुई। कौन हो तुम जो इतनी दूर स्वर्ग तक चली आई? देवी माँ, मैं बेहुला हूँ, लखिंदर की पत्नी। मैं जानती हूँ आपने मेरे पति को इसलिए छीना क्योंकि मेरे ससुर चांद सौदागर ने आपकी पूजा करने से इनकार किया। लेकिन मेरी विनती है, मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, कृपया उन्हें जीवन दान दें। मनसा, जो सदियों से अपमान और अस्वीकृति सहती आई थी, बेहुला की सच्ची भक्ति और साहस देखकर पिघल गई। लेकिन उसकी एक शर्त थी। बेहुला, तुम्हारा प्रेम और साहस अद्वितीय है। मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हारे ससुर चांद सौदागर को मेरी पूजा करनी होगी, तभी ये वरदान संभव होगा। मैं वचन देती हूँ देवी माँ, मैं अपने ससुर को मनाकर ही रहूंगी। मनसा ने अपनी दिव्य शक्ति से न केवल लखिंदर को बल्कि चांद सौदागर के सभी 6 पुत्रों को भी पुनर्जीवित कर दिया। बेहुला की भक्ति ने वो कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। ये कैसे संभव है? मेरे सभी पुत्र जीवित? पिताजी, ये देवी मनसा की कृपा से हुआ है। मैंने स्वयं जाकर उनसे विनती की और उन्होंने हमारे परिवार पर दया की। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है, आपको उनकी पूजा करनी होगी। ये चांद सौदागर के जीवनता का सबसे कठिन क्षण था। वर्षों तक उसने अपनी आस्था के लिए अपने 6 पुत्रों की बलि दी थी, अपना व्यापार खोया था, अपार दुख सहा था। लेकिन आज अपने बच्चों को जीवित देखकर उसका हृदय पिघलने लगा। देवी मनसा, मैंने वर्षों तक तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी शक्ति को नकारा, मेरे अहंकार ने मुझसे मेरे 6 पुत्र छीन लिए। आज मैं समझता हूँ, सच्ची शक्ति किसी का अपमान करने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने में है। चांद सौदागर, आज तुमने वो कर दिखाया जिसके लिए मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे तुमसे बदला नहीं, तुम्हारा सम्मान चाहिए था। कहते हैं, चांद सौदागर ने अपनी जिद और स्वाभिमान बनाए रखने के लिए बाएं हाथ से मनसा को फूल अर्पित किए, न कि पूर्ण समर्पण से, बल्कि सम्मान और परिस्थिति के आगे झुकते हुए। लेकिन मनसा के लिए यही काफी था। चांद सौदागर जैसे सबसे बड़े और कट्टर अवरोधक की स्वीकृति के बाद मनसा की पूजा पूरे बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में फैलने लगी। जो देवी कभी अस्वीकृत थी, वो आज करोड़ों भक्तों की आराध्य बन गई। आज मनसा देवी को सर्पदंश से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। जब लोग सर्पदंश या किसी संकट से डरते हैं, वो माँ मनसा का नाम लेते हैं, क्योंकि ये देवी जानती है कि संघर्ष क्या होता है और अस्वीकृति का दर्द कैसा होता है। अगर आपको माँ मनसा देवी की ये प्रेरणादायक और भावुक गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा छू गया। अगली पौराणिक कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मां मनसा देवी।